मम्मी, कंचन कामनी कीर्ति का मतलब क्या होता है? कंचन कामनी और कीर्ति का मतलब हाँ। हम तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं। कंचन कामनी और कीर्ति का मतलब क्या होता है। एक बार एक गुरु और शिष्य दोनों घूमने गए। हाँ। तो जहाँ जिस देश में वो घूमने गए तो वहाँ का जो राजा था वो मूर्ख था। तो हाँ। वहाँ पे टका सेर भाजी और टका सेर खाजा बिक रहा था। अब चेले बड़े खुश, कहने लगे कि अरे यहाँ तो सब सस्ता सस्ता सामान है। तो गुरुजी एक दो दिन रहे तो फिर गुरुजी बोले अब प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि संत लोग ज़्यादा दिन तक एक जगह नहीं टिकते हैं। तो शिष्य बोले नहीं नहीं गुरुजी आप जाओ, यहाँ बहुत अच्छा देश है, टका सेर भाजी टका सेर खाजा, और हम यहाँ खा खा के अपनी थोड़ा हेल्थ वेल्थ बना लें फिर आएंगे। गुरुजी बोले भाई देखो ध्यान रखना, हम तुम्हें एक बात बता दे रहे हैं कि कंचन कामनी कीर्ति से दूर रहना चाहिए, तो तुम सोच लो इस बात को। बोले नहीं नहीं हम दूर रहेंगे, हमें क्या है। और बोले ठीक है आप जाओ। गुरुजी बोले ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन जब तुम्हें कोई ऐसी मुसीबत पड़े तो तुम याद करना हमें, तो हम तुरंत आ जाएंगे। बोले ठीक है। आप क्या था वो खाते थे, पड़े रहते थे कभी इधर कभी उधर। एक दिन क्या हुआ कि राजा के घोड़े चोरी हो गए। अब वहाँ का राजा तो मूर्ख था ही, तो उसके जो सैनिक थे वो भी वैसे थे। उन्होंने इसी को देखा, बोले यही हट्टा कट्टा यहाँ पे पड़ा हुआ है, लगता है इसी ने घोड़ा चुराया है। और उसको ले गए पकड़ के राजा के पास। कहें कि सब लोग और कोई बाहर नहीं था, यही था राजा जी, तो इसी ने चुराया होगा। अब वो कहें हमने नहीं चुराया था, कहे नहीं तुम्ही ने चुराया था। अब राजा ने कहा कि तुम्हें जो है फांसी हम देंगे, क्योंकि तुम्ही ने चुराया था। आखिर सब अंदर थे तो तुम ही बाहर क्या कर रहे थे। सुने ना, फिर उसने गुरु जी के अपने याद किया कि हे गुरुदेव आप आइए। तो गुरुदेव आ गए। बोले रुको। कहें क्या? कहने लगे फांसी ही दे देनी है तुम्हें, तो पहले हमें दे दो फांसी। तो वो बोले कि क्यों? बोले बस हम कह रहे हैं हमें दे दो। तो वो चेला बोला कि नहीं हमें दो पहले, वह हमें दो दोनों। तो राजा बोला ऐसी क्या बात है कि आगे तो हम फांसी ही तो दे रहे हैं और तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। वो बोले ऐसी बात नहीं है, बात ये कि आज जो बहुत अच्छा दिन है एकादशी का, तो आज अगर हम मरेंगे तो हमें उस लोक में बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए। तो राजा बोला अच्छा तो तुम दोनों में कोई नहीं फांसी चढ़ोगे, हम ही चढ़ जाएंगे। और उसने खुद ही को फांसी लगा ली। तो फिर बाद में गुरुजी ने उसको समझाया कि देखा हम इसीलिए कह रहे थे कि जिस देश का राजा मूर्ख हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। चलो अब वहाँ से चल दिए दोनों। अब चल दिए तो फिर वो बोले कि ठीक है गुरुजी अब आप जाइए और हम तपस्या करेंगे, अब हम कहीं नहीं रहेंगे, अपने ही देश में रहेंगे। तो अब उन्होंने बोला कि देखो हम फिर से समझा दे रहे हैं कि कंचन कामनी कीर्ति से दूर रहना। बोले हाँ बिल्कुल दूर रहेंगे, अब हम कोई वो नहीं करेंगे। तो क्या करने लगे, वो तपस्या करने लगे। अब देखो आई कहाँ, वहाँ पे उनको कंचन दिखने लगा। तो वो ऐसे ही जा रहे थे और जाते जाते एक पेड़ पे बैठे और ऐसे खोदा तो वहाँ पे मोहरे निकल आई। अब मोहरे निकल आई तो वो सोचने लगे कि अरे इतनी सारी मोहरे हैं, तो चलो गुरु जी के नाम का हम एक आश्रम बनवा देते हैं। तो वो गुरु जी का आश्रम बनवाने लगे। तो रोज आते थे, रोज वो थोड़ी मोहरे दे देते थे। एक दिन वो सारे जो मजदूर थे वो बोले थोड़ा थोड़ा काम कराते हैं, ये थोड़े थोड़े बाबा पैसे देते हैं, पता नहीं इनके पास बाद में पैसे हैं भी कि नहीं है। तो बोले कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। कहें काहे? कहने लगे इसलिए नहीं करेंगे कि भैया तुम बाबा साधु इंसान हो, तुम वहाँ पर काम करा लो, हमारे पास पैसे ना होंगे तो हम क्या करेंगे। तो बोले नहीं नहीं हमारे पास पैसे हैं। उनका तो सरल हृदय था। तो बोले कि अरे हमारे पास पैसे हैं। बोले हम कैसे मानेंगे पैसे हैं। तो उन्होंने फिर दिखा दिया। अब सरल हृदय थे तो बोले देखो ये कितनी सारी मोहरें हैं। बोले अच्छा। आप जो है उनके मजदूरों के अंदर लालच आ गया। बोले थोड़ा थोड़ा काम करके ये थोड़ा थोड़ा देंगे, इससे बढ़िया इनको बांध दो और ले चलो। बस उन्होंने उसी पेड़ से उनको बांध दिया और सब कुछ लेके पूरे चले गए। अब वो गुरुजी को अपने याद करे, अरे गुरुजी आइए, अरे गुरुजी आइए। गुरुजी आए। गुरुजी बोले क्या हुआ? कहने लगे कि ये देखो ऐसी ऐसी बात है। गुरुजी बोले हमने बोला था ना कि कंचन से दूर रहना, यानी जो रुपया पैसा है इससे ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। भले वो हमने तो सब उन्होंने तो सोचा कि हम गुरु जी के लिए कर रहे हैं, पर उसके लिए तो वो बन गई ना, आफत बन गया वो पैसा। बोले देखो तुम पहले में फेल हो गए। बोले हाँ 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 ठीक है। खोल दिया। अब दो ही चीज़ बची हैं, कामनी और कीर्ति, अब इसमें नहीं फंसना। बोले नहीं फंसेंगे, बिल्कुल नहीं फंसेंगे। बोले कि ठीक है। फिर वो बेचारे तपस्या करने लगे। तपस्या करने लगे तो
एक आई बूढ़ी औरत, तो उसने क्या किया कि पहले तो उनका वो जो कुटिया थी वो ऐसे साफ झाड़ू लगा दे, फिर दूसरे दिन लीपने लगी, फिर तीसरे दिन जो है उनकी रोटी बना दे। अब ऐसे करते करते उसको जो बाबा जी को उस बुढ़िया की आदत हो गई। अब जब आदत हो गई तो वो जो बुढ़िया थी वो भाग गई। अब जब भाग गई अब तो भैया वो रोने लगे कि उस बुढ़िया के पीछे, कहें कि अरे वो तो माता जी इतनी वो थी, तो वो अंधेरे हो गए रोते रोते। फिर अपने गुरुजी को याद किए। अब गुरुजी आए, बोले अब क्या हो गया? कहने लगे गुरुजी हमने इस बार तो कुछ भी नहीं किया है, और पता नहीं ऐसी ऐसी सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे वो आती थी, अब वो चली गई तो हम हमारे दिल से मतलब हमारे आंखों से आंसू आ रहे, तो रोते रोते हम अंधे हो गए। बोले हमने कहा था ना कामनी से दूर रहो। क्या नहीं गुरुजी हमने कुछ किया ही नहीं, हमारी कोई भावना वैसी नहीं थी। बोले अरे कामनी तो थी ना, मतलब वो औरत तो थी ना, तो आश्रम पे औरत का क्या काम, चाहे बूढ़ी हो चाहे जवान हो, तुम्हें दूर रहना चाहिए, खुद अपना काम करना चाहिए। बोले तुम दूसरी में भी फेल हो गए। और गुरुजी ने फिर उनकी आंखें वगैरह ठीक कर दी। फिर बोले ठीक है अच्छा तपस्या हम करेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे। बोले अब फिर बता दे रहे नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ेंगे। फिर जो है वो तपस्या करने लगे, तपस्या करने लगे। एक दिन एक बुढ़ा आया और वो खांसने लगा तो उनको पता नहीं क्या ऐसे मन में सोची, तो उन्होंने अपना एक रोया उखाड़ा और उस बुढ़े को दे दिया और बोले शहद में मिला के चाट लेना। और उसने चाट लिया तो उसकी खांसी सही हो गई। अब खांसी सही हो गई तो उसने और लोगों को बताया कि अरे वहाँ पे एक बाबा जी हैं, वो अपना रोया देते हैं, तो उसमें जो है सही हो जाती बीमारी। अब आने लगे, वो देने लगे और लोगों की सही होने लगी। अब एक दिन ऐसे करते करते फिर बहुत भीड़ लगने लगी, तो उसमें बदमाश लोग भी घुसे। वो बोलने लगे आखिर ये देते तो रोए ही हैं, तो ऐसा करो पकड़ के रोए नोच दो। और बस उन्होंने दो लोगों ने पकड़ा और उनके रोए मार नोचने लगे, उनके खून बहने लगा और वो तुरंत से याद करने लगे, कह अरे गुरुदेव आओ गुरुदेव आओ। गुरुजी फिर प्रकट हुए। गुरुजी बोले अब क्या हुआ? कहे कि ये देखो हमको हम सब नोचे डाल रहे हैं। कहे तुमने कुछ किया होगा? कहे हमने कुछ नहीं किया गुरुजी, ऐसी ऐसी बात थी, अपने आप ही सब आने लगे। गुरुजी बोले हमने कहा था ना कीर्ति से दूर रहना। अब उसने जब कहा तो तुम्हें दोबारा तो नहीं कुछ देना चाहिए ना, अगर तुमने दोबारा दिया तो मतलब तुम्हें भी अंदर से लगा कि वाह वाह मेरी तो बड़ाई हो रही है, इसलिए तुम्हें ये सहना पड़ा। अगर तुम दूर रहते तो कोई बात ही नहीं होती। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि संतों को ज़्यादा दिन एक जगह नहीं टिकना चाहिए। कहते हैं ना रमता जोगी बहता पानी अच्छा होता है। तो इस कहानी के कहने का मतलब होता है कि हम जब देखते हैं ना कि कहते बड़े बड़े उसमें लेडीज आ रही हैं, ये है सेवा कर रहे हैं, तो संतों को ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कंचन और कामनी किस रूप में आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है, तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। नमस्ते। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसको आगे शेयर करें और एक लाइक करें।